झुग्गी झोपड़ी नहीं टूट रहा है, सब अफवाह उड़ा रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा झुग्गी झोपड़ी हम लोग का। तो हमारे बाप दादा चले गए, हमारे दादाजी हमारे पिताजी चले गए, ये अवैध है झुग्गी। मान लो अभी घर मांग रहे भिखारी हैं, वो भी तो वोट मांगने के लिए भिखारी बनते हैं। आपका अधिकार है, भिखारी वाली तो बात। वो भी तो वोट मांगने के लिए हर जगह हाथ जोड़ के मांगते हैं, घर से बेघर कर रहे हैं। कब हम लोग को कुछ करेंगे जब हमारे बच्चे और ज्यादा हम लोग टेंशन के मारे मर जाएंगे। तो नजर नहीं आती है तीसी भी, कहीं कोई भी नेता नजर नहीं आता। अच्छा कौन सा नेता हमारे लिए किया है? अब हमें जितना दिक्कत हो रहा है, आज से कभी जीवन में हमें दिक्कत नहीं हुआ था। हम सही बता रहे हैं, मैं के सामने बता रहे हैं। इतनी उम्र बीत गई, गांव से यहाँ तक आज तक हम बीजेपी को वोट कभी डालेंगे, कभी नहीं डाले। अब एक बात बताइए, रेखा जी कहती हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। 7 करोड़ रुपए हमने गरीबों को फंड के लिए रखा है, तो 7 करोड़ जब झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा तो 7 करोड़ रुपए कहाँ लगाएंगी वो? कहती है नाली बनवाने के लिए रखा है, खरिंजा बनवाने के लिए रखा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ हम करेंगे। जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबों के लिए करेंगे कहाँ वो? रेखा गुप्ता अभी आज भी मैंने न्यूज देखा, कह रही है कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूट रहा है, सब अफवाह उड़ा रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा झुग्गी झोपड़ी हम लोग का। कह रहे अवैध है, अवैध है। ये 70 साल हो गया। 70 साल से पहले एक बात बताओ, हमारे बाप दादा चले गए, हमारे दादाजी हमारे पिताजी चले गए, ये अवैध है झुग्गी। उससे पहले भी तो सरकार बनी थी, तब क्यों नहीं अवैध था? अभी अवैध हो गया जब इनकी सरकार आई, तो उससे पहले अवैध नहीं था। और सरकारों ने क्यों नहीं गिराया? इनके सरकार बनते ही अवैध हो गया। रेखा गुप्ता पहले कह रही थी हमें दिल्ली में लाओ, हम अच्छा करेंगे। ये अच्छा कर रही है हमारे लिए? अरे हमारे लिए तो और बुरा कर रही है रेखा गुप्ता। हमारे लिए झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए तो बुरा कर रही है। झुग्गियां हटेगी तब तो फ्लैट मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, तो फ्लैट किसको देंगी? जानबूझ के तो हम लोग का झुग्गी झोपड़ी गिरवा दे रहे हैं, घर में सामान रहता हुआ गिरवा दे रहे हैं, लोगों को हटाने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये फ्लैट देंगे कब? यहाँ 3024 मकान पास हुआ था, जो कि 1862 मकान दिया है। एक वोट ना डालने के चक्कर में लोगों को कैंसिल कर दिया है। ये भी कोई रीजन हुआ? एक वोट नहीं दिया तो कैंसिल कर दो। अगर घर में मान लो राशन कार्ड नहीं बनवाया, अगर मान लो 15 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो उसका कैंसिल कर दिया। अगर राशन कार्ड बनता होता तो हम पहले खाना नहीं खाते, पहले राशन कार्ड बनवाते, या तो पहले बता देते मोदी जी कि राशन कार्ड बनवाओ तभी गरीबों को घर मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। तो हम राशन कार्ड जरूर बनवाते। हाँ। अब एक बात बताओ, अतीसी जी भी जीत गई हैं, वो भी नजर नहीं आ रही हैं, वो भी हर जगह कह रही हैं हम गरीबों को कर रहे हैं, गरीबों को कर रहे हैं। जब से जीती है झांकने तक नहीं आई हैं। जब नहीं जीती थी, वोट चाहिए था तो कितना चक्कर काटे थे? अरे बहुत चक्कर। पहले तो मोदी जी भी हर शहर में जाते हैं। हम मान लो अभी घर मांग रहे हैं भिखारी हैं, वो भी तो वोट मांगने के लिए भिखारी बनते हैं। आपका अधिकार है, भिखारी वाली तो बात। वो भी तो वोट मांगने के लिए हर जगह हाथ जोड़ के मांगते हैं, तो वो भी तो भिखारी हुए। मान लो हम लोग भिखारी हैं, घर मांग रहे हैं, लोग कहते हैं ये लोग मांग रहे हैं, जनता अपना अधिकार मांग रही है, सीधी बात। वो भी तो जब इलेक्शन आता है तो पूरे नेता, हर जगह के नेता हाथ जोड़ के मांगते हैं कि हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम आपके लिए कुछ करेंगे। ये कुछ कर रहे हैं कि हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं। एक बात बताओ, हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं, कब हम लोग को कुछ करेंगे जब हमारे बच्चे और ज्यादा हम लोग टेंशन के मारे मर जाएंगे, या तो हम लोग कहीं यहाँ से भाग जाएंगे, तब करेंगे। जब पूरा बुलडोजर लगा देंगे, खत्म कर देंगे, तब करेंगे। दिल्ली से है कि कहीं और से है? हम यूपी, ये प्रतापगढ़ जिला हमारा, बरेली से आगे। यूपी में आपका गांव होगा, आपकी जमीन घर? अरे जमीन है तो पहले नेट पे हमारी जमीन दिखाएं कितनी है। अगर हमारा कहीं फ्लैट हो तो हमें फ्लैट ना दे। हाँ, पहले ये देख लें कि इस लेडीज का या इसका और कहीं भी फ्लैट है तो हमें फ्लैट ना दे। मगर जब हमारा कहीं फ्लैट ही नहीं है, हम पैदाइश यही के हैं, हमारे बाप दादा चले गए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हो गए 20-20, 22-22 साल के हमारे बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए, पढ़े लिख रहे थे। हमने ये नहीं सोचा था कि राशन कार्ड इतना जरूरी होगा। इलेक्शन टाइम में क्यों नहीं राशन कार्ड पूछते हैं?
इलेक्शन टाइम में तो वोट डालो, अगर वोट देने गए हैं तब तो नहीं पूछते, अगर राशन कार्ड हो तभी वोट डालो। उस टाइम भी तो पूछ सकते हैं ना कि आपका वोट जरूरी नहीं है क्योंकि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तब तो उनको वोट की जरूरत होती है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्शन में जब हम वोट नहीं देते तो कौन सा नेता जीतता बताओ? हम लोग वोट देते हैं, गरीब आदमी ज्यादा वोट देता है। आप लोगों ने जिताया आतिशी जी को, तो आतिशी जी को पूछना चाहिए था कि फ्लैट क्यों नहीं। आतिशी जी, मान लो आतिशी जी नहीं पूछ रही है, विधायक है क्षेत्र की, उनको पूछना। वो भी तो नजर नहीं आती है आतिशी जी भी, कहीं कोई भी नेता नजर नहीं आता। अच्छा कौन सा नेता हमारे लिए किया है? जब से रेखा गुप्ता आई है बुरा और हो गया हमारे लिए, अच्छा नहीं हुआ, हमारे लिए और बुरा हो गया है। पहली सरकार है जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 600 करोड़ का बजट लाई है। 600 करोड़ का बजट, जब झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा, जब बचत कहाँ करेंगे? वो कौन सी नाली बनाएंगे, यहाँ कौन सा खरिंजा बनाएंगे और कौन सा आएगा जाएगा? जब झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा, आदमी को फ्लैट दे ही नहीं रहे हैं, तो वो आदमी जाएगा कहाँ? एक बात बताओ, आदमी जाएगा कहाँ? हम लोग का फ्लैट ही नहीं दे रहे, बिना बताए घर तोड़ दे रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ बताओ? केजरीवाल की सरकार सही थी। सही जो भी था, मगर हम लोग का घर तो नहीं गिरा था, सर पे छत तो था, सर पे छत तो था, अब तो छत भी छीन ले रहे हैं। तो हम फ्लैट नहीं मिला लेकिन झुग्गी नहीं तो। हाँ, फ्लैट नहीं मिला मगर झुग्गी नहीं तोड़े, कम से कम पानी की सुविधा थी, लाइट की सुविधा थी, इन सब चीजों से हम लोग दिक्कत में नहीं थे। हमें फ्लैट नहीं मिल रहा था कोई बात नहीं, मगर हम लोग दिक्कत में नहीं थे। मगर जितना दिक्कत हमें अब हो रहा है, अब हमें जितना दिक्कत हो रहा है, आज से कभी जीवन में हमें दिक्कत नहीं हुआ था। हम अपना कमाते थे, अपना खाते थे। अभी मान लो बड़े घरों में हम गरीब ही जाते हैं काम करने, तभी उनका घर का काम होता है। अमीर आदमी नहीं आता किसी के घर में झाड़ू और पोछा बर्तन करने, गरीब आदमी ही जाता है सबके घर में झाड़ू। 9 दिन की सरकार हुई है रेखा गुप्ता की, क्या लगता है कैसा काम? काम कैसा भी हो मगर हमारे लिए सब बेकार है। हाँ, सब बेकार है। क्यों? जब हमारे बच्चों का स्कूल नहीं रहेगा, हमारी कमाई नहीं रहेगी, हमारा घर नहीं रहेगा, हम खाएंगे क्या, अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या और पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या? तो हमारे लिए क्या अच्छा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या कह रही थी आप कि किसको देंगे फ्लैट अगर मर जाएंगे तो? मैडम हम क्या बताएं, मर ही जाएंगे तो हो, जिसको मर्जी उसको देंगे। अचानक तोड़ेगा और ऐसे होगा तो कहाँ जाएंगे? अब बच्चे हैं भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ अकेले कहाँ जाएंगे? ये तो एक दिन में रूम भी नहीं मिल रहा है। एक रूम अगर पूछने जाओ तो उसमें 10,000 8,000 से तो कम नीचे है नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे, कितना फैमिली है? कमाई है महीने की? महीने का जहाँ मिल जाता है वही मजदूरी है, क्या कमाई है? कुछ कमाई है? 10,000 12,000 15,000 10,000 की है, काम करते हैं पीएन का। हाँ, रोज वाला नहीं है, पैकिंग का काम है। 10,000 कमाते हैं, क्या उसमें बच्चों को खिलाएंगे कि किराया देंगे बताइए? आपके घर की आमदनी? हमारे घर वही मजदूरी करते हैं, जो रोज होता है जो वही मान लो। हाँ, रोज मजदूरी क्या है दादी, क्या नाम है? नाम क्या जो यहीं की हैं? जी आपका घर यहीं था? नहीं, हमारा घर इलाहाबाद प्रयाग में है। हाँ, जहाँ कुंभ के मेला लगता है। वहाँ पे गांव है आपका? हाँ, गांव है। गांव घर है? नहीं, घर और कुछ नहीं, घर नहीं है, न खेती है न बारी है, कुछ भी नहीं है। अरे हम कितने साल से हैं? अरे हम तो यहाँ से बीपीसी के जमाने के उसके और पहले से आए हैं। इलाहाबाद से दिल्ली तक के जब 30 रुपया किराया था, हम तब के हैं यहाँ पे। एक बात बताइए, इतने सालों से रह रही हैं तो कभी जरूरत महसूस नहीं हुआ सरकार से मांगे कि हमको घर दे दो मेरा? देखो, कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी, उसी ने बसाई थी, उसके बसाए हम लोग बसे थे। उसका जब आग लगी तो 15 दिन यहाँ खाना बांटा, कपड़ा से लत्ता से एडमिनिस्टर से सब कुछ दिया इंदिरा गांधी ने। वो मर गई, शीला दीक्षित आई, उसने भी देखभाल किया, अच्छे ढंग से किया। कोई ऐसी क्या उम्र है आपका अभी? 70 अच्छा 76 साल। हाँ, किस उम्र में आप यहाँ आई थी? अरे हमारे यहाँ 3 बच्चे हुए, 4-5 बच्चे के 3-4 बच्चे के माँ हो गए, उनके बच्चे जवान हो गए, तब से यहाँ हम हैं। हाँ, तब से यहाँ है। हमारा लड़का भी जवान हुआ, उसका भी दो लड़के, 35 साल के हमारा लड़का भी है, और लड़कियां हमारी 40-45, तो उनकी लड़का लड़की जवान हो चुके हैं, यही है, कहीं दूर नहीं है। जब से आए हैं, शीला दीक्षित आई तो कोई आता, वो वहां जमीन खरीद के फ्लैट बनवाई,
3024 आदमी के लिए या जुग्गी के लिए बनवाई, बोमिन कैंप खाली बोमिन कैंप के लिए उसने बनवाई। उद्घाटन किए हैं सुभाष चोपड़ा आके, सब कुछ किए। ये भाई कि मिलेगा मिलेगा, तब से ये जनता पागल है। कांग्रेस यहाँ से हार गई, यहाँ से कांग्रेस हार गई, और जब हार गई शीला दीक्षित, उसके बाद वो खत्म हो गए। बीपी सिंह आए, आग लगने के बाद बीपी सिंह आए, कहें अब के बार हम आए तो हमें कच्चा झोपड़ी में नजर न आए, हमें पक्का मकान दिखाई पड़े। तो पक्का मकान देर सबेर ऋण कर्जा से सब अपन पक्का मकान खड़ा किए हैं। बीपी सिंह के जमाने में कोई परेशानी नहीं, कांग्रेस के जमाने में कोई परेशानी नहीं, केजरीवाल आया कोई परेशानी नहीं। ये मोदी के आने पर सारा उछल। जब कांग्रेस बचाई, शीला दीक्षित मकान बनवाई, तब डीडी वाले कहाँ गए थे? तब डीडी वाले बोलना चाहिए ना कि जमीन हमारी है, बोलना चाहिए ना। अब मोदी आप कह रहे हैं कि अवैध जमीन है, अवैध अतिक्रमण है। अवैध अब बता रहे अवैध है या कैसा है, तब तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। ये भूमिन कैंप के लिए 3024 मकान बना था, खाली भूमिन कैंप के लिए, और कहीं के लिए नहीं। लेकिन उसमें से 1800 कुछ आदमी के दिए, बाकी किसी को घर नहीं दिए। किसी के कमी है, किसी को कमी है, डीडी वाले को हाथ में दे दिया। मोदी सरकार तुम भारत के राजा बनते हो। अपने परिवार के साथ रहते जी, मोदी का काम सही नहीं लगा? मोदी के हम सही बता रहे हैं, मैं के सामने बता रही हूँ। इतनी उम्र बीत गई, गांव से यहाँ तक आज तक हम बीजेपी को वोट कभी डाले नहीं, कभी नहीं डाले। रिकॉर्ड है, मतलब वोट है हमारा, हम कभी बीजेपी को वोट डाले। कांग्रेस के डाला, बीपी सिंह के डाला, आतिशी उसका केजरीवाल का डाला। मोदी के नाम पे गुस्सा। अरे बीजेपी लालू प्रसाद आए, अडवाणी या निपुर्रा ने हमें कोक नहीं डाले।